हमारी पार्टी सामाजिक रूप से संवेदनशील और जिम्मेदारी के एहसास के साथ जीने वाले ऐसे लोगों का समूह है जो अपने चुने गए क्षेत्र में कहीं हद तक सफल माने जा सकते हैं और जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अपने ऊपर एक कर्ज के रूप में समझते हैं। अपने ऊपर समाज के कर्ज को चुकाने की भावना ने इन लोगों को एक सूत्र में बांधा है। इस समूह में प्रोफेशनल, समाजसेवी, व्यवसायी आदि लोगों के लोग हैं जो मिलकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहते हैं। हमारी विचारधारा क्या है साथियों? देश एवं समाज के सर्वांगीण विकास में भागीदारी करने हेतु अपने युवा साथियों की सहभागीदारी से देश के उन वर्ग को प्रेरित करना, साथ ही समाज में हाशिए पे खड़ी जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हूँ। यह देश विविधता में एकता वाला देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषाएं का एक मेल है। एक गुलदस्ते की बात और ऐसे विविधता वाले देश में किसी एक मजहब या पंथ या जात को सब कुछ समझना इस देश के लिए व इस देश की नई पीढ़ा के लिए ठीक नहीं है। किसी एक जात धर्म को लेकर किसी भी समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना भी उचित नहीं है तथा जात धर्म के चक्कर में भ्रमित होकर नई पीढ़ा का एक दूसरे को ही दुश्मन की तरह देखना देश के लिए खतरनाक है। अतः नई पीढ़ा के लिए एक नए नारे के साथ नई जातवादी न धर्मवादी, हम हैं समतावादी। समतावादी की विचारधारा के साथ नई विचारधारा समाज और व्यक्ति के जीवन का इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो सकता है जिससे एक स्वस्थ, खुशहाल, शांत, प्रिय, प्रगतिशील, विकासोन्मुख और सर्व समाज की स्थापना हो सकती है। हमारी विचारधारा में पेट का भरा होना और मन का शांत होना तथा चित्त का आनंदित होना मुद्दे क्या हैं साथियों? हमारा मुख्य मुद्दा है शासन और प्रशासन को जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली, क्षेत्र, आजीविका आदि के नाम पर फूट डालो और राज करो की भावना से निकालकर त्याग, बलिदान और आओ मिलकर सेवा करें की अवधारणा के आधार पर पुनर्स्थापित करते हुए स्वराज और सुराज की स्थापना समाज के अंतिम व्यक्ति समेत सभी नागरिकों के लिए सम्मान के साथ जीवन यापन की व्यवस्था, जिसमें सभी के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं यात्रा करने की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना, सामाजिक दायित्व एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित स्वच्छ, खुशहाल एवं प्रगतिशील समाज की हम क्या करना चाहते हैं साथियों? हम सब ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ सचमुच का समाजवादी, समतावादी हो एवं ऐसी व्यवस्था जो न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित हो, जहाँ न कोई भूखा पेट हो, न कोई नंगी देह हो, हर ओट में मुस्कान हो, जहाँ त्याग और सेवा ही लक्ष्य हो जीवन का। राजनीतिक विरोध किनसे है साथियों? जिन लोगों ने समाज में सेवा करने के बहाने से समाज का शोषण करने को
अपनी आजीविका बना लिया, जिनकी नीयत को समाज के सामने उजागर करना हमारी चुनौती है। हमारा विरोध समाज सेवा को व्यवसाय में बदल देने वालों से है, जो लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि के माध्यम से केवल मैं और मेरा के स्वार्थ रूपी अहम भाव से में जीते हैं तथा उन्होंने अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज को जात, धर्म, भाषा, बोली, क्षेत्र आदि के नाम पर बांटकर और एक दूसरे के प्रति भय और भयमस्त का भाव पैदा करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनी रखी है। वे लोग हमारे मुख्य विरोधी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आने से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लोगों में अपना सामाजिक आधार खोजते हैं। साथियों, हमारा आधार समाज का शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, कामगार, छोटा व्यवसायी और निम्न वर्ग, मध्य वर्ग होगा, जिसका अब तक जात, धर्म, संस्कृति आदि के नाम पर केवल शोषण होता रहा है। जिनके अतिरिक्त समाज का वह चिंतनशील वर्ग भी हमारा आधार बनेगा, जो हमारे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जो राजनीति के नाम पर पारिवारिक व्यवसाय को चलने वाली व्यवस्था से तंग आ चुके हैं और उसे अब और अधिक बर्दाश्त करने। मैंने एक राजनीतिक दल इसलिए बनाया है, आज की जैसी शासन और प्रशासन व्यवस्था है उसमें केवल सामाजिक आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। दरअसल सामाजिक आंदोलन इस भ्रष्ट शासन तंत्र को बनाए रखने में मददगार हो सकती है, क्योंकि वो बेबर्दाश्त हो चुकी है। व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश के सेफ्टी बल्ब के रूप में काम करती है। अगर व्यवस्था को बदलना है तो उसके अंदर जाना होगा और इसके लिए राजनीतिक पार्टी बनाना अपरिहार्य होगा और इसलिए हमने परिवर्तन मंच की स्थापना की है। साथियों, बिना चुनाव में गए हुए हमारी बात को न तो गंभीरता से लिया जाएगा और न ही उसका भ्रष्ट शासन और प्रशासन तंत्र के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर अपनी बात केवल कहनी ही नहीं, उस पर अमल भी करने का इरादा है तो चुनाव में जाना आवश्यक है। बिना चुनाव लड़े अगर हम राजनीति शुचिता की बात करें तो वह एक ऐसे प्रवचन होगा जो अपनी सिखाई बात पर स्वयं अमल नहीं करता। करनी पार्टी का स्वरूप क्या होगा? साथियों, हमारी पार्टी जनतंत्र के मूल सिद्धांत पर आधारित होगी। एक ऐसी संस्था है जो समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगी। हमारी पारदर्शिता और खुलापन हमें दूसरों से अलग करेगा। हमारी संस्था नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली निर्णय प्रक्रिया को अपनाएगी तथा सूचना तकनीकी के अधिकतम प्रयोग करने की कोशिश करेगी, लेकिन सर्वोपरि समतावादी के मूल पर आधारित होगी। इसे गांव, पंचायत, ब्लॉक, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किया जाएगा, जिसके कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से बड़े होंगे। हमारे दल से किस तरह के लोगों को चुनाव में लाने की कोशिश की जाएगी? साथियों, हम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में सामने लाएंगे जो सेवाव्रती हो, जो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में पूर्व में सफल हो चुके हैं, जो सच्चे मानव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हों तथा उनमें कष्ट सहने और जुल्म बर्दाश्त करने की क्षमता हो।
ऐसे लोग जिनके लिए संपूर्ण समाज अपने परिवार की तरह हो, वे लोग हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे, न कि वे लोग जिनके लिए संपूर्ण समाज की संपत्ति केवल अपने परिवार के उपयोग की वस्तु बनकर रह जाती हो। साथियों, हमें समर्थन इसलिए दे क्योंकि हम जुल्म और शोषण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा राजनैतिक परिवारवाद और राजनैतिक उद्योग समाज को वहां से लेकर जा चुका है जहां से केवल सच्चा मानव ही उसे कल्याण की दिशा में मोड़ सकता है। सच्चा समतावादी समाज में समद्रोह हो, व्यक्तियों के शरीर, मन और आत्मा को उसके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त का मार्ग मिले और समाज सही मायने में स्वस्थ और खुशहाल बन सके। इसलिए लोग हमारे साथ आएंगे और एक बार फिर से हम सब लोग अच्छे सच्चे बातों पर अमल करेंगे। सभी के लिए शिक्षा और रोजगार का सामान और समुचित अवसर प्राप्त होगा। सभी को बराबरी, न्याय, समाज में भाईचारा और शांतता, समाज के छात्र अंधविश्वास और पाखंड का नाश होगा।